खुश आमदीद। आज हम दो ऐसे अल्फाज पर बात करने वाले हैं जो अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनके मायने में बहुत गहरा फ़र्क है। ये अल्फाज हैं रिज़ाए इलाही और क़ज़ाए इलाही। आइए मिलके इस फ़र्क को समझते हैं। अच्छा, आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब भी किसी के इंतकाल की खबर आती है तो एक जुमला बहुत आम सुनने को मिलता है। हमारी आज की सारी बातचीत इसी एक जुमले से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है? क्या किसी का इंतकाल अल्लाह की रज़ा यानी उसकी खुशी और पसंदीदगी से होता है, या फिर इसके लिए कोई और ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ मौजूद है? चलें इसकी तह तक पहुँचते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें पहला लफ्ज़ समझना होगा, और वो है रज़ा। आखिर इसका असल मतलब है क्या? अगर हम लुग़त को देखें तो रिज़ा का मतलब बहुत सीधा सा है, खुशी, किसी चीज़ को मंजूर करना या किसी बात पर मुत्तफ़िक होना। यानी ये एक मुस्बत कैफियत का नाम है जब कोई चीज़ दिल को अच्छी लगे। लेकिन किसी भी लफ्ज़ का हकीकी मफ़हूम जानने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम देखें कि उसका बुनियादी माखिज़ यानी कुरान इसे कैसे इस्तेमाल करता है। तो चलें देखते हैं कि कुरान में रिज़ा का जिक्र कहाँ और किस अंदाज में आया है। यहाँ देखें कितनी खूबसूरत बात है। रज़ा का ताल्लुक़ अल्लाह की अपने नेक बंदों से खुशी का है और उन बंदों का अपने रब से राज़ी होने का है। ये एक दो तरफ़ा मोहब्बत और इत्मीनान का रिश्ता है। और यह हमें आगे भी नज़र आता है। यहाँ फिर रज़ा का लफ्ज़ अल्लाह की तरफ से ईमान वालों के लिए खुशी और मंजूरी के इजहार के लिए इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ तो बात बिल्कुल वाज़ी हो गई। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं रज़ीत, यानी मैं राज़ी हुआ या मैंने पसंद फरमाया कि इस्लाम तुम्हारा दीन हो। तो अब ये बात तो पक्की है कि रज़ा का ताल्लुक़ खुशी और पसंदीदगी से है। ठीक है, तो रिज़ा का मतलब तो वाज़े हो गया। अब आते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ, यानी लफ्ज़ क़ज़ा की तरफ। अब क़ज़ा का मतलब रज़ा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका ताल्लुक़ जज्बात से नहीं बल्कि हुक्म, फैसले और किसी चीज़ के नफाज से है। ये किसी काम के होने का एक हतमी और अटल फैसला है। और इसको भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक बार फिर कुरान की तरफ ही रुजू करते हैं ताकि हमें बेहतरीन रहनुमाई मिल सके। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है क़ज़ा, यानी हतमी फैसला सुना दिया गया। गौर करें, यह कोई ख्वाहिश नहीं है बल्कि एक ऐसा हुक्म है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसी तरह यहाँ यक़ज़ी का लफ्ज़ आया है जो क़ज़ा ही की एक शक्ल है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हक़ के मुताबिक फ़ैसला नाफिज करता है। ये अल्लाह के इख्तियार और हाकमियत को ज़ाहिर करता है। तो अब हमारे पास दोनों टुकड़े मौजूद हैं, रज़ा भी और क़ज़ा भी। आइए अब इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि फ़र्क बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाए। तो देखें, सारी बात का खुलासा ये है, रज़ा का ताल्लुक़ दिल की कैफियत और पसंदीदगी से है, जबकि क़ज़ा का ताल्लुक़ इख्तियार और फ़ैसले के निफाज से है। एक का ताल्लुक़ खुशी से है, दूसरे का ताल्लुक़ हतमी हुक्म से है। अब इस नई समझ के साथ हम वापस अपने असल सवाल की तरफ आते हैं। मौत का ताल्लुक़ किससे है, रज़ा से या क़ज़ा से? आखिर कुरान जब मौत का जिक्र करता है तो वो उसे अल्लाह की रज़ा कहता है या क़ज़ा? आइए इसका जवाब भी खुद कुरान ही से पूछते हैं। और ये आयत समझ लीजिए इस बहस को ही ख़त्म कर देती है। अल्लाह ताला ने यहाँ मौत के लिए रज़ीना नहीं बल्कि क़ज़ईना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी हमने मौत का हुक्म नाफिज कर दिया। इससे मौत का ताल्लुक़ सीधा सीधा अल्लाह के हतमी फ़ैसले से जुड़ जाता है। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि लुग़त और कुरान दोनों के एतबार से ज़्यादा दुरुस्त जुमला क़ज़ाए इलाही है। मौत अल्लाह की खुशी से नहीं बल्कि उसके हतमी हुक्म और फ़ैसले से आती है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है, हम ज़िंदगी भर अल्लाह की रज़ा यानी उसकी खुशी हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़िंदगी और मौत जैसे बड़े वाक़यात अल्लाह की क़ज़ा यानी उसके अटल फ़ैसलों के ताबे हैं। और ये छोटी सी लिसानी बारीकी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है कि अल्फाज का सही इस्तेमाल तकदीर जैसे गहरे तस्वुरात के बारे में हमारी समझ को किस तरह बदल सकता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।